हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जेनिक एजुकेशन। तो स्वागत है आपका 10 मिनट कॉन्सेप्ट के अंदर। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने 10 मिनट के अंदर समझाए, जिनमें से लगभग 20 से 30 क्वेश्चन आपके उसी टॉपिक से आपको तभी याद हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। अगर आप इसको 2 बार रिवाइज कर लेंगे, डैम श्योर कि आप यहाँ से कभी भी गलती नहीं कर पाओगे। अभी इस टॉपिक में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे बल्किंग ऑफ द सैंड के बारे में। आपने कई बार सुना होगा दैट व्हाट इज द बल्किंग ऑफ सैंड या बल्किंग सैंड फिनोमिना आपने सुना होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जैसा आपने देखा होगा कई लोगों ने बजरी मंडी देखी होगी, जहाँ पे बजरी का मोल भाव होता है, जहाँ से बजरी आप खरीद के लेके आते हो, यानी कि सैंड को आप खरीद के लेके आते हो। तो बजरी भी या सैंड पहली बात तो कौन सी जगह की अच्छी होती है, तो एक क्वेश्चन हमने सुना है कि जो गुड आपके पास में क्वालिटी सैंड होती है, कभी भी नाले से या फिर सी से प्राप्त हम लोग सॉरी कभी भी हम जो गुड क्वालिटी आपके पास सैंड होती है उसको हम लोग सी से ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, नमक की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अब जब आप इस सैंड को ऑप्टेन कर लेते हो, तो आप लोग जब देखते हो बजरी जब ट्रॉली में भरी जा रही होती है, तो अगर मॉर्निंग में आप 4 बजे जाओगे ना और उनको देखोगे, तो अपने उस ट्रॉली के अंदर बाल्टी भर भर के पानी डाल रहे होते हैं। अब वो जब बाल्टी भर के पानी डाल रहे होते हैं उस जगह पे, तो उससे होता क्या है, आपको लगेगा कि वो वॉश कर रहे हैं, वो धो रहे हैं अपनी ट्रॉली को, लेकिन एक्चुअली में वो धो नहीं रहे होते, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। अब पहले उस फ्रॉड को समझेंगे, देन उसके बाद प्रॉपरली हम लोग डिस्कस करेंगे इसको टेक्निकली फॉर्म में। तो सबसे पहले जब वो पानी को डाल रहे हैं, तो क्या होगा, पानी कुछ मात्रा में पानी डालने से, बाल्टियों से जो उसने पानी डाला, जब उसके बाद उसके अंदर सैंड लोड की जाएगी, सैंड उसके अंदर भरी जाएगी। जैसे आप खरीदने गए और आपने बोला कि एक ट्रॉली मुझे सैंड चाहिए, तो वो क्या करेंगे, ट्रॉली में लोडिंग करेंगे सैंड की। तो क्या होता है, उस सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके चारों तरफ वो जो पानी था वो क्या करता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है, और हर एक पार्टिकल ऑफ द सैंड के चारों तरफ एक वाटर फिल्म जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे सैंड के पार्टिकल दूर दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं, और वहां पे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और उस वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जितनी एग्जैक्टली एक ट्रॉली सैंड आप लेने गए थे, उससे एक ट्रॉली सैंड ना मिलकर आपको उससे थोड़ा सा कम सैंड आपको मिलेगी। जब आप उसको घर पे लेके आओगे, जब वो सूख जाएगी, तो उस टाइम पर आपको महसूस होगा कि हम जो सैंड लेके आए जितनी हमने मांगी थी उससे थोड़ी कम है। तो इसका मतलब ये उन्होंने फ्रॉड किया। तो इससे बचने का पहले मैं तरीका बताता हूँ, फिर टेक्निकली स्टार्ट करेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। तो जब वो ट्रॉली के अंदर पानी डाल रहे हो, तो जो डालें तो उनको बोलो और 10-5 बाल्टी और एक्स्ट्रा डाल दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उस जगह पर एक्स्ट्रा वाटर यानी कि एक्सेसिव वाटर की क्वांटिटी के कारण वो जो वाटर फिल्म बनेगी सैंड के पार्टिकल के चारों तरफ, वो ऑटोमेटिक कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसको डालने मत दो। दो ही तरीके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द बल्किंग ऑफ द सैंड इन द टेक्निकल फॉर्म। टेक्निकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझेंगे बल्किंग ऑफ सैंड क्या। बेसिक लैंग्वेज में देखें क्या लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर कंटेन इन इन सैंड, ये लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सैंड। ये लिखा हुआ है आपका, सैंड है इस जगह पे, कि जो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट का जो प्रेजेंट होता है सैंड के अंदर, प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सैंड व्हिच इज कॉल्ड द बल्किंग ऑफ सैंड। पानी की मात्रा या मॉइस्चर कंटेंट के सैंड में मात्रा बढ़ने के कारण जो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बल्किंग ऑफ द सैंड। आगे लिखा है, जब मॉइस्चर कंटेंट हम लोग ऐड करते हैं सैंड के अंदर, तो वाटर फिल्म फॉर्म्ड अराउंड द सैंड पार्टिकल विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सैंड। ये बात मैंने टेक्निकल फॉर्म में बोल दी कि जो मॉइस्चर कंटेंट जब आप लोग मिलाते हैं सैंड के पार्टिकल में, तो सैंड के पार्टिकल के चारों तरफ एक वाटर फिल्म जनरेट हो जाती है, बन जाती है सैंड पार्टिकल के चारों तरफ, जिसकी वजह से सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। फिर आगे लिखा है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू 5 से 8% होगी, तो आपका जो वॉल्यूम है वो 20 से 25% तक इंक्रीज हो जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी होती है जिस पर मैक्सिमम बल्किंग आप देखने को मिलती है, तो लगभग 5 से 8% आपकी होती है। फिर लिखा है, अगर मॉइस्चर कंटेंट को फिर उसके बाद 5 से 8% पे मैक्सिमम बल्किंग यानी कि वॉल्यूम में मैक्सिमम इंक्रीमेंट हो चुका होगा, लेकिन इसके बाद अगर आप लोग और आगे इस वॉल्यूम में इंक्रीमेंट करेंगे, अगर इस वॉल्यूम में अगर आप और इंक्रीमेंट करेंगे, सॉरी वॉल्यूम नहीं, मॉइस्चर कंटेंट में अगर आप और इंक्रीमेंट करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीमेंट करेंगे, तो वहां पे फिर वॉल्यूम आपका बढ़ेगा नहीं, एक लिमिट पर आके तो बढ़ेगा। जैसे 5 से 6% पानी मिलाया, वहां तक जाके तो वो बढ़ता रहा और मैक्सिमम हो गया 5 से 6% या 8% पे जाके। लेकिन जैसे ही आपने 5 से 6% से ज्यादा जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको बढ़ाया, तो धीरे धीरे अब आपका वॉल्यूम वापस से डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, और जब ये वैल्यू लगभग 20 से 25% हो जाएगी, यानी कि पानी की मात्रा 5 से 8% पे मैक्सिमम
और जब ये वैल्यू 20 से 25% होगी या 20% मान सकते हो, 15 से 20 भी कई जगह पे लिखा हुआ है, तो उसके बाद में जो आपका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ था वो डिक्रीज होते 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 कहां पहुंच जाता है, 0 पे पहुंच जाता है। तो कई बार ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्क इन द बल्किंग ऑफ सैंड फिनोमेना के अंदर जो इंक्रीमेंट होता है वॉल्यूम का क्या वो हमेशा मॉइस्चर कंटेंट के बढ़ने के साथ बढ़ता है, मॉइस्चर कंटेंट के घटने के साथ घटता है, या मॉइस्चर कंटेंट के घटने के साथ में बढ़ता है, या फिर एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो बढ़ता है, उसके बाद में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाने पर वो डिक्रीज होता है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही करेंगे आप। तो इसमें लिखा है इफ द मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज फ्रॉम 5 to 8% देन डिक्रीज ऑफ द स्वेलिंग स्टार्ट, यानी कि स्वेलिंग जो हुई थी, स्वेलिंग मतलब वॉल्यूम का बढ़ने को हम लोग स्वेलिंग के नाम से दिखा रहे हैं। तो जो इंक्रीमेंट था आपके जो आपके पास, देन डिक्रीजमेंट ऑफ द स्वेलिंग स्टार्ट, यानी कि जो इंक्रीमेंट हुआ था स्वेलिंग हो गई या वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ था अब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जो स्वेलिंग जो सूजन आई थी अब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी एंड एट द 20% मॉइस्चर कंटेंट पे वो स्वेलिंग आपकी टोटली 0 बन जाती है, जैसा आपको यहाँ पे एक डायग्राम के हिसाब से भी दिखा रखा है। तो टोटली फाइनली क्या होगा, आपके पास में जो उसका वॉल्यूम होगा वो घटते घटते 0 हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, ओरिजिनल वॉल्यूम में पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है आपके लिए, यहाँ पे कुछ समझाने का तरीका है, ग्राफ स्टडी हम लोग करते हैं इसमें। जैसा मैंने बताया आपको कि जैसे ये आपका दिस इज द सैंड पार्टिकल, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको मैं बना देता हूँ, दैट दिस इज द सैंड पार्टिकल, ये आपका सैंड का पार्टिकल है दोनों। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनके चारों तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो इनके चारों तरफ एक वाटर की फिल्म बन रही है। ठीक है, एक वाटर की फिल्म बन रही है और ये आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं वाटर की वजह से। तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, यानी कि इनको अब जगह ज्यादा चाहिए होती है रुकने के लिए। जैसे आप मान लो ये दो पार्टिकल से ब्लू वाले होते पास पास रखे जा सकते थे, अगर इनके चारों तरफ एक वाटर फिल्म जनरेट हो जाएगी तो इनके बीच की डिस्टेंस और बढ़ानी पड़ेगी ताकि इजीली स्टे कर पाए। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिखाया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बर्तन था, उसके अंदर क्या था, ओनली वाटर था, तो उसको मैंने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ द वाटर। उसके बाद में क्या था, ये आपके पास सैंड थी, तो वॉल्यूम अलग था, सैंड अलग थी, और सैंड का जो वॉल्यूम है वो पहले v था। क्या था, इस सैंड का जो वॉल्यूम है वो पहले सिर्फ और सिर्फ v था, लेकिन जैसे ही आपने सैंड के अंदर पानी को मिलाया ठीक है, क्या किया आपने, सैंड के अंदर पानी को जैसे ही आपने मिलाया, आप लोगों को क्या हुआ, इस जगह पर आपको टोटली इसका वॉल्यूम इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसा आप देख भी सकते हो, इससे थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिला, इसको मैं v डैश बोल सकता हूं। तो क्या हुआ, जब हम लोग सैंड के अंदर पानी मिलाते हैं तो उसमें सैंड का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं, और वो फिनोमेना आपको इस डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा। और जो चीज मैंने अभी समझाई थी उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास मॉइस्चर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, देख सकते हो आप इस जगह पे, इस ग्राफ में इस साइड में मॉइस्चर कंटेंट दिखा रखा है और दूसरी साइड में आपका वॉल्यूम इंक्रीमेंट दिखा रखा है। ठीक है तो जैसे जैसे आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बढ़ेगा, देख रहे हैं आप लोग मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता हुआ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, बल्किंग ऑफ सैंड यानी कि वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट होगा। लेकिन एक तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट इस लाइन पे एक्स एक्सेस पे क्या है आपका, ये आपकी एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस पे क्या हो रहा है, वाई एक्सेस थोड़ी ढंग से बना दूं, ये आपकी क्या है, दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, वाई एक्सिस पे क्या है, बल्किंग ऑफ द सैंड। तो जैसे जैसे आपने मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाया, धीरे धीरे मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाते गए, तो क्या हुआ, धीरे धीरे से देख रहे हो आप लोग बल्किंग ऑफ सैंड, यानी कि वॉल्यूम में भी बल्किंग ऑफ सैंड बोलो या फिर इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम बोल दो, एक ही बात है। धीरे धीरे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, और लगभग यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लगभग 5 से 6%। अब इसको मैं हटा सकता हूँ ना, इस वाले को, तो ये जो एरो लगाया था इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो लगभग 5 से 8% वाटर कंटेंट पर ये आपको यहाँ मैक्सिमम स्वेलिंग जो है देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जैसे ही 5 से 8% से आगे बढ़ाएंगे मॉइस्चर कंटेंट को, अब ये वॉल्यूम आपका डिक्रीज होना चालू होगा, धीरे धीरे घटता हुआ जाएगा घटता हुआ जाएगा घटता हुआ जाएगा, और लास्ट में आकर क्या होगा, आपके पास यहाँ ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, यानी कि स्वेलिंग आपका क्या हो जाएगा, 0, वापस से अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम में सैंड आपका पहुंच जाएगा। ये फिनोमेना मस्त तरीके से समझ में आया होगा। आगे लिखा हुआ है भाई, ये चीज भी ध्यान रखेंगे, देखिए कि जो मैक्सिमम स्वेलिंग जो बल्किंग होती है वो आपसे पूछा जा सकता है कहां होती है, तो मैक्सिमम बल्किंग आपकी होती है फाइन सैंड के अंदर, और मिनिमम बल्किंग जो होती है वो होती है आपके पास में कोर्स सैंड के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम बल्किंग अकर्स इन द फाइन सैंड, मिनिमम बल्किंग इज अकर्स इन द सैंड कोर्स सैंड के अंदर। ठीक है,
दो पॉइंट याद रखेंगे। अब इनका मैं ग्राफिकल फॉर्म में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग लास्ट करेंगे इसको। इतना से हमें समझना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। तो अब देखें आप लोग, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें 5%, 10%, 15%, 20% ये मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपका बल्किंग ऑफ सैंड को दिखाया गया है। अब आपका एक ग्राफ बन रहा है जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक क्यूबिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। तो आप देखो, ये फाइन सैंड है, ये आपकी मीडियम और ये आपकी कोर्स। आप देखिएगा जनरली हम लोग जब बेसिक रिजल्ट की बात करते हैं तो मीडियम सैंड के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन जब मैक्सिमम और मिनिमम की बात होगी तो आप कोर्स सैंड के केस में मिनिमम बल्किंग और फाइन सैंड के केस में आप मैक्सिमम बल्किंग को समझेंगे। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि मॉइस्चर कंटेंट पहले जीरो से बढ़ाया, इस जगह से जीरो से स्टार्ट किया, धीरे धीरे बढ़ता हुआ गया, बढ़ता हुआ गया। अब आप सबसे पहले तो इसके अंदर फाइन सैंड के अंदर देखेंगे, बढ़ता हुआ गया, बढ़ता हुआ गया। मैंने क्या बोला था, 5 से लगभग देखो आप, लगभग 5 से 10%, क्या बोला है मैंने, 5 से 10%। आप सिंपली दिख रहा है कि 5 से 10% के बीच में आपकी बल्किंग जो है, यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे देखो, इस जगह पर इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, मैक्सिमम बल्किंग आपकी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, मैक्सिमम बल्किंग देखने को मिल रही है। फिर जैसे आप मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाओगे 8% या 5 या 7%, 8% के बाद में, उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा आगे जाके, और एक ना एक जगह पे जीरो भी होगा, ठीक है। क्या होगा, जीरो भी होगा, ठीक है। फिर सेम टू सेम ऐसे ही आप अगर मीडियम सैंड को देखोगे तो ये भी आपका वही 5 से 10% के बीच में आपका मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा। सेम टू सेम फॉर द कोर्स सैंड। अब आप बोलोगे सर कोर्स सैंड में मिनिमम बल्किंग क्यों हुई, क्योंकि देखो कोर्स सैंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेम वॉल्यूम का बर्तन है, मान लो 1 मीटर क्यूब का बर्तन है, उसमें अगर आप कोर्स पार्टिकल डालोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके कम होंगे, लेकिन फाइन सैंड के केस में या फाइन पार्टिकल के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल आपके ज्यादा होंगे सेम वॉल्यूम के बर्तन के अंदर। ये तो आप जानते हो कि अगर बड़े टुकड़ों को रखेंगे तो मान लो 10 आ रहे हैं, तो छोटे टुकड़े मान लो उसके एक ही टुकड़े के 10 टुकड़े कर दिए तो 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा लेयर भी बनेंगी उसके ऊपर, समझ लो, इसके चारों तरफ लेयर भी उतनी ही ज्यादा बनेंगी, और इस लेयर के ज्यादा बनने के कारण ही बल्किंग ऑफ सैंड आपका ज्यादा होगा फाइन सैंड के अंदर, और बल्किंग ऑफ सैंड कम होगा आपका कोर्स सैंड के अंदर। तो आई होप आपको ये बल्किंग ऑफ सैंड या कहेंगे हम लोग सैंड बल्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, फिनोमिना जो है, आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। इसी तरीके के 10 मिनट के कॉन्सेप्ट में मैं आपको चीजों को हमेशा बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करता रहता हूं। अभी आप लोग यहाँ पे एक चीज और समझेंगे कि अगर आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, इसी तरीके से आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जेनिक लर्निंग ऐप पे हम बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसमें आपको कंप्लीटली कोर्स भी डिजाइन किए गए हैं अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसे कि सबसे जो बेस्ट कोर्स हमारा है दैट इज द निर्माण बैच, जिसमें आपको बीओडी फॉर्मेट में पूरा कोर्स मिलता है। सभी टीचर्स ने अपने बखूबी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया हुआ है, एक कॉन्सेप्चुअली या आप कहेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, या फिर कहेंगे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव की, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, या सभी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो बीओडी फॉर्म में तो कोर्स मिलेंगे ही, या किसी में लाइव के रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे कोर्स। लेकिन स्पेशली मैं निर्माण बैच की बात करूं तो इसमें बीओडी फॉर्म में आपको कोर्स मिलेगा पूरा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। ये आपका लगभग 600 प्लस आवर्स का पूरा, या ऑलमोस्ट 700 आवर्स का या पूरा का पूरा कोर्स है। ये इसकी एक 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में आता है। इसके अलावा इसमें 10 प्लस मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, और मॉक टेस्ट के अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी, जिसमें पर चैप्टर आपको लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद आंसर्स, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको इस जगह पर मॉक टेस्ट सीरीज 10 प्लस मिलेंगी, जिसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सटीक तरीके से गाइडेंस देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। इसी तरीके से बाकी सारे कोर्सेज में सब कुछ है, बस चीजों में डिफरेंस कहाँ आ जाएगा कि प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको एक शॉर्ट टर्म कोर्स चाहिए, सिर्फ इसी कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है, बाकी सभी कोर्सेज की वैलिडिटी आपकी 6 मंथ है। जैसे एमपी सब इंजीनियर के लिए, डीडीए जेई के लिए आप कोर्स लेना चाहते हैं, या जेएसएससी सिविल के लिए कोर्स लेना चाहते हैं, सीजी व्यापम में शौर्य बैच, ये शौर्य बैच अगर आप लोग एक शॉर्ट फॉर्म लाइव रिकॉर्डेड कोर्स को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग अगर चाहें तो डेफिनेट सी मैं बता रहा हूं आपको, 1500 रुपए के कोर्स से आप लोग काम चला सकते हो, ठीक है, 1500 रुपए के कोर्स को। लेकिन आप लोगों को सबसे बेस्ट चीज बताऊं कि यहाँ पे आपको एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं सिविल 10। इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद आपको हर एक कोर्स के ऊपर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता है इस कोर्स से, क्योंकि आप किसी एग्जाम में सेलेक्ट होगे, डेफिनेटली वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। तो आप लोग इस तरीके से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद में फाइनली जब आप इसके इंटरफेस पर पहुंचेंगे तो वहां पे आपको पेड कोर्सेज का एक सेक्शन मिलेगा। पेड कोर्सेज में जाने के बाद आपको सिविल जेईई
जो सेक्शन है उसके अंदर जब जाएंगे तो वहां पे सिविल के सारे कोर्सेज दिखेंगे। वहां पे कोर्स परचेज करते टाइम आप लोग यहाँ पे सिविल 10 कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% एक्स्ट्रा कूपन कोड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेली लाइव सेशंस और इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल वीडियो, साथ ही साथ आपको एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन के जो न्यूज होते हैं या फिर आपके लेटेस्ट जो अपडेट होते हैं related to the civil engineering and other engineering like mechanical, electrical, instrumentation, electronics, तो सभी से रिलेटेड यहाँ पे सारी न्यूज एंड अपडेट्स आपको सबसे पहले हम देने की कोशिश करते हैं। सो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के एक नेक्स्ट 10 मिनट कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।